राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। हेलो दोस्तों, मैं विशाल सिंपल भाषा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सिंपल भाषा और यस मल्टीवे की टीम की ओर से आप सभी दर्शकों को दशहरे की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की टॉपिक है रावण के बारे में। जो आपका जो रावण है ना, हाँ आपका रावण, एक्चुअली आपका नहीं, आपका रावण। देखिए किसका रावण। नहीं चाहिए पति राम जैसा, जिसने एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया। बुरा ना मानना, पर पति हो ना रावण जैसा। भले ही अपनी बहन की खातिर उसने सीता का हरण किया हो, पर मंदोदरी को कभी उसके हक से वंचित नहीं किया। गलत एक औरत की इज्जत के लिए दूसरी को उठा लाया था। तो बता दूं कि राम ने सीता को कुरान सा साफ और गीता सा पाक ही वापस पाया था। तो देखा आपने कैसे ये लोग, ये बददिमाग लोग रावण को एक महान इंसान बताने पे तुले हुए हैं। काहे का महान इंसान है ये, जरा इन मैडम को सुनिए। तो मेरी बहनों, इस दुनिया में राम जैसा पति नहीं चाहिए जो हम लोगों का हमेशा अग्नि परीक्षा लेंगे। हमें तो रावण जैसा भाई चाहिए जो लाडली की नाक में लगे तो रामायण रचा दे। नहीं चाहिए पति राम जैसा, जिसने एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया। बुरा ना मानना, पर पति हो ना रावण जैसा। भले ही अपनी बहन की खातिर उसने सीता का हरण किया हो, पर मंदोदरी को कभी उसके हक से वंचित नहीं। ये कह रही हैं कि रावण जैसा भाई सही, राम जैसा पति नहीं, इनको रावण जैसा भाई चाहिए। इन्हें यहां तक नहीं पता है कि रावण एक राक्षस था, उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी, यहां तक कि अपनी बहन की नहीं। लोगों को यह तो पता है कि रावण ने अपनी बहन के अपमान के बदले के लिए माता सीता का हरण किया। क्या माता सीता का हरण किया? पर ये लोगों को क्यों नहीं बताया जाता है कि एक्चुअली उसने शूर्पणखा के अपमान के बदले के लिए नहीं, बल्कि अपनी काम वासना को पूरा करने के लिए माता सीता का अपहरण किया था। कैसे मैं समझाता हूं। एक्चुअली जब स्पष्ट रूप से बताया गया है आरण्यकांड में, वाल्मीकि रामायण के आरण्यकांड में बताया गया है, जब शूर्पणखा वन में विचर कर रही थी तब उसे दो नवयुवक दिखाई पड़े, जिसमें से राम जी पे वो मोहित हो गई। ठीक है, जो राम जी पे मोहित हो जाती है तो राम जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखती है। राम जी उसको सीधी सी भाषा में कह देते हैं, देवी ये मेरी पत्नी है, मैं इन्हें छोड़ के दूसरा विवाह नहीं करूंगा, यह मैंने शपथ ली है। आप चाहे तो मेरे छोटे भाई से कर सकती हैं, आप चाहे तो मेरे छोटे भाई से विवाह कर सकती हैं। ये पूरा पूरा ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, लेकिन जब वो लक्ष्मण जी के पास जाती है कामुक होके, लक्ष्मण जी कहते हैं मैं तो सेवक इंसान हूं, मैं दास इंसान हूं, मैं दास हूं, आपको भी यहाँ दासियों की तरह रहना पड़ेगा, आपकी जिंदगी व्यर्थ हो जाएगी। आपके लिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा ही कोई पति होना चाहिए, राम नहीं होना चाहिए, उन जैसा कोई अच्छा पति होना चाहिए। इस तरह से बातें करके उसे सांत्वना देके उससे मना कर दिया जाता है। ठीक है, प्रॉपर मना कर, कोई अपमान नहीं किया जा रहा यहाँ पर। वो फिर राम जी के पास जाती हैं, कहती नहीं मुझे आप से विवाह करना है, उस आपके मतलब जो लक्ष्मण जी होते हैं उस आपके सेवक से नहीं, मुझे सेविका नहीं, मुझे तो आपकी रानी बनना है, आपकी वाइफ बनना है, आपकी पत्नी बनना है। वो कहते तुमको समझ नहीं आता देवी, मैं एक पत्नी व्रत पे अड़िग हूँ, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मेरी पत्नी है, इसलिए मैं दूसरे विवाह नहीं कर सकता। इसे अपना अपमान समझकर वह क्रोधित होकर अपने असली रूप में आई थी। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि उस समय वो अपने राक्षसी रूप में नहीं थी, वह एक सुंदर देवकन्या टाइप, मतलब कोई अच्छा सुंदर रूप बनाकर उनके सामने गई थी। ठीक है, वो गुस्सा हो जाती है, क्रोधित हो जाती है और सीधे सीता माता को खाने के लिए दौड़ती है।
हाँ, कुछ मूर्ख लोग तो ये भी कहते हैं कि श्री रामचंद्र ने उनकी बहन मतलब रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटी। उन अक्कल के अंधों को, हाँ सीधी बात, अक्कल के अंधों को ये नहीं पता है कि श्री राम ने उनकी शूर्पणखा की नाक नहीं काटी थी, वो लक्ष्मण जी ने काटी थी। एक्चुअली सीधी सी बात है, उनकी माँ समान देवी लक्ष्मी रूपा स्वरूपा माता सीता को वो राक्षसी खाने के दौड़ रही, तो वो उनकी रक्षा हेतु लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काटी, ना कि गला काटा। मर्यादा कहती है कि स्त्रियों पे वार नहीं करना चाहिए, पर आपकी जान पे बन आती है तो जानवर भी रिएक्ट करता है। वो तो सेवक थे, श्री रामचंद्र की माता सीता के सेवक थे, क्यों अपनी मां समान भाभी को वो मौत के मुंह में जाने दे सकते थे? श्री राम ने तो कुछ नहीं किया, उनको क्यों घसीटा जा रहा है? ये देवी जी कह रही हैं कि राम जैसा पति नहीं, रावण जैसा भाई चाहिए। वाह यार, बहुत बड़ी बात कह रही है, कुछ पता भी है अक्ल के अंधी को। हाँ, एक और टॉपिक, ये महाशय देखो, ये बहुत बड़े महान कवि है, जरा इनको सुनते हैं। किया गलत, एक औरत की इज्जत के लिए दूसरी को उठा लाया था, तो बता दूं कि राम ने सीता को कुरान सा साफ और गीता सा पाक ही वापस पाया था। हाँ मैं घमंडी, मैं पापी, हाँ मैं ताकत का प्रतीक हूँ, मैं वही दशानन जिद्दी हूँ और थोड़ा सा ढीठ हूँ। तो सुन लो सारी दुनिया वालों के, तुम राम बन जाओ, मैं रावण ही ठीक हूँ। देखा आपने क्या कह रहे महान इंसान कि मैं रावण ही ठीक हूं? मतलब मैंने हरण किया, पराई स्त्री को उठाया, है ना, ठीक है, उसका अपहरण किया, उसे जबरदस्ती उसको प्रताड़ित किया, यातनाएं दी, अपने से शादी करने के लिए मजबूर किया, पूरी कोशिश करी, फिर भी मैं महान हूं, मैं ठीक हूं। सोच मतलब कितनी गिर गई आजकल के अपने आप बस एक वीडियो को वायरल करने के लिए, अपने आप को हिट करने के लिए किस किस तरह के एग्जाम्पल देते हैं। सीता माँ को उसने उठा लिया, अपहरण कर लिया, वो उसके बाद ही पवित्र पाक पाया। हाँ, एक बात और है, पवित्र पाक पाया, उन्हें छुआ नहीं, महल में नहीं ले गया, उनके साथ बदतमीजी नहीं की, कोई कुकर्म करने की कोशिश नहीं की। महान इंसान था, इसलिए कुछ नहीं, कोई महान इंसान नहीं था वो। उसके पीछे भी बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी रीजन है, बहुत बड़ी कहानी है। उसकी हिम्मत नहीं थी माता सीता तो क्या किसी भी परिस्थिति को वो छूना तो बहुत दूर की बात है, अपने महल में भी नहीं ला सकता था, क्योंकि उसको ना लाने का, अपने महल तक भी ना लाने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन था। उसे एक श्राप मिला था, बहुत भयानक श्राप मिला था, वो भी उसकी होने वाली पुत्र वधू, अपनी होने वाली बहू से। हाँ, आपको जैसे आपको पता है कि रावण बहुत बड़ा कामी व्यक्ति था, बहुत बड़ा अय्याश व्यक्ति था, बोल सकते हैं। आखिर में कंक्लूजन बताऊंगा ये सब क्यों था, ठीक है। हाँ, तो जब इसका जो भाई था, रावण का भाई, एक्चुअली उनका जो भाई था, जो देवता थे, जो कुबेर के पुत्र नल कुबेर की होने वाली पत्नी पर इसने बुरी नजर डाली थी, उसका कुकर्म कर चुका था। तब उसकी वाइफ होने वाली पत्नी जो रंभा ने उसे श्राप दिया था कि अगर तूने किसी भी स्त्री की मर्जी के बगैर उसे छूने की कोशिश की, यहाँ तक कि अपने महल में भी लेकर आया, तो जल के राख हो जाएगा। उसे यह बात भली भांति ज्ञात थी, तभी उसने कोसों दूर, अपनी लंका नगरी से कोसों दूर अशोक वाटिका में रखा। इसलिए नहीं कि बहुत महान इंसान था, बल्कि इसलिए कि वो डरपोक इंसान था, उसे अपनी मृत्यु का भय था। इसीलिए उसने माता सीता को अपने से काफी दूर, कोसों दूर अशोक वाटिका में रखा था। तो ये महान इंसान जो कवि है ना, उसका नाम भी नहीं जानता, मैंने एक वीडियो देखा था जो आपको दिखा दिया, जो कहता है कि पाक पाया, पवित्र पाया,
तो रावण हूं, मैंने किसी को, सीता माता को छुआ तक नहीं। उसके साथ ही एक्चुअली उसको ये भी पता था कि ये वही स्त्री है जो रिश्ते में उसकी बेटी लगती। हाँ, सीता माता रावण की बेटी है, एक तरह से देखा जाए तो उनकी बेटी ही थी। वो बेटी कैसे थी इसके ऊपर हम बाद में किसी अनदर वीडियो में, किसी अलग वीडियो में फिर बात करेंगे। ये सब जानने के बावजूद उसको ये भी पता था ये वही सीता है जिसके स्वयंवर में जाके अपनी किरकिर करा चुका था। वो शिव उसको हिला तक नहीं पाया था। वहां से मुक्की खा के आने के बाद उसको एक तरह से उसको रोष था कि मुझे सीता को प्राप्त करना है। उसे पता चला कि सीता नाम की जो स्त्री है वो वन में आ चुकी है। तो ये दोनों बातें, एक तो ये है कि शूर्पणखा के बदले के अपमान के बदले में उसने सीता को अपहरण किया था, ऐसा कुछ नहीं था। उसने अपनी काम वासना को पूरा करने के लिए, जो कि शूर्पणखा को पता था कि उसका भाई उसे उसकी बात बिल्कुल नहीं मानेगा, उसके लिए बदला बिल्कुल नहीं लेगा, तो उसने झूठ कहा कि भाई मैंने तुम्हारे लिए एक स्त्री देखी। वो तो पता था कि मैं अगर सीधे सीधे उसको बात कहूंगी तो मेरी बात नहीं, क्योंकि उसको पता था, क्योंकि वह अपनी बहन का कोई प्यार व्यार नहीं करता था, कोई लाड़ा दुला नहीं करता था, उसे जूते की नोक करता था। उस समय को पता था, शूर्पणखा को यह मालूम था कि अगर मैं इसको, मेरा भाई तो कामी है, अय्यास है, ढीठ है, उसको ऐसा बोलूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक स्त्री को देखने गई थी, स्त्री से कहा था कि मैं अपने भाई के लिए तुम्हें ले जाने आई हूँ, उसने मना कर दिया, तो रावण का अपमान हुआ और रावण अपने अपमान का बदला लेने के लिए सीता का अपहरण अवश्य करेगा। ये पूरी सोचने चाल थी, साजिश थी शूर्पणखा की, जिसमें रावण फंस गया, जिसकी वजह से उसका पूरा साम्राज्य धस गया। तो ये महान औरत जो बोल रही है कि रावण जैसा भाई चाहिए, सीता जैसा पति नहीं, और ये महान कवि, इतने बड़े कवि कह रहे हैं कि मैं रावण दशानन नहीं, ठीक हूँ, मैं ढीठ हूँ, जो भी बोल रहा है। हाँ, दशानन पे भी एक और बात है, काफी जगह यह कहा गया है कि दशानन 10 सिर। काफी सारे पुराणों में, ग्रंथों में रावण की महानता का तो ज्ञान है। ये पहली बात है, महान था ही नहीं। हाँ, ज्ञानी हो सकता है, ज्ञानी भी इसीलिए था क्योंकि इसके जो पिताश्री थे, जो कि ब्राह्मण थे, उसकी माता थी जो एक राक्षसी थी। राक्षसी माता के होने के कारण राक्षस प्रवृत्ति आई, और जो थोड़ा मोड़ा ज्ञान था, जो ब्राह्मण का जो पलता से पिता जब अपना बनी होते हैं, तो बनियों का बेटा बनिया बन जाता है, पंडित का बेटा पंडित जी बन जाते हैं, साधु संत के साधु संत बन जाते हैं। वैसे ये ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण तो आ गया, ज्ञान उसको, वेदों ज्ञान उसके पिता से मिला, तो महान नहीं था, ज्ञानी कह सकते हैं, तो ज्ञानी था। हाँ, दशानन पे भी एक बात है कि लोगों को लगता है कि उसके 10 सिर थे, कोई 10 सिर नहीं थे इसके। इनके पिताश्री जो थे, जो मुनि विश्रवा थे, उन्होंने अपने तपोबल से 9 मणियों की माला एक बनाई थी, जो अपने पुत्र रावण को दी। और 9 मणियों की माला से एक्चुअली जब भी यह माला को पहनकर जब भी युद्ध पे जाता था, सामने वाले को बाकी 9 शीश, जो एक्स्ट्रा जो 9 शीश होते थे, उसका भ्रम हुआ करता था, रिफ्लेक्ट हुआ करते थे। 10 शीश है ऐसा प्रतीत होता था। तो लोगों ने उसको उस समय दशानन कहा गया, तो उस समय से दशानन कहा गया। और धीरे धीरे ये बात लुप्त हो गई कि वो मणियों के प्रभाव से उसके 10 शीश है, कोई 10 शीश नहीं थे, मणियों के प्रभाव से ही उसके 10 शीश होने का आभास हुआ करता था। सामने वाला जो प्रतिद्वंदी होता था, सामने वाला जो दुश्मन हुआ करता था, तो भ्रमित हो जाता था, ऐसा कौन सा शीश काटूं। उस भ्रम का फायदा उठाकर यह सारे युद्ध जीत जाया करता था। वो क्या कहते हैं लोग
कि बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा वैज्ञानिक साइंटिस्ट था जिसने कि पुष्पक विमान जैसा एक यान बनाया। बहुत से महान लोग ये भी कहते हैं कि इसने सोने की लंका खड़ी कर दी। न तो इसका एक पुष्पक विमान था, न ही सोने की लंका थी। सोने की लंका तो एक्चुअल में, वास्तविकता में भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए बनाई थी। उसके ऊपर भी हुआ तो फ्यूचर में हम एक वीडियो बनाएंगे। हाँ, तो उस समय जब सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, अंत में दक्षिणा देने की बात कही गई, तो वही जो इनके महान पिताजी थे ना, उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने भगवान शिव से दक्षिणा में, दान में वह लंका मांग ली। अब चूंकि भगवान शिव की लंका थी, तो भगवान शिव व्यक्ति भगवान थे, तो देवताओं को वह, देवता मतलब जो उनके पिताजी के सौतेले भाई, रावण के सौतेले भाई थे, कुबेर को वह लंका मिली। वो लंका से, और वही लंका नगरी में पुष्पक विमान था। और जब ये रावण बड़ा हुआ तो जो माल्यवान, जो कि रावण के नाना श्री थे, उनके उकसाने पर अपने सौतेली भाई से युद्ध कर, उसे छीन कर जबरदस्ती वो लंका हथिया ले गए। जब उसे पता चला कि लंका के अंदर एक, उस समय श्रीलंका हुआ करती थी, आज भी श्रीलंका, उसमें श्रीलंका हुआ करती थी, ये श्री का वास था उसमें, श्री मतलब सोना का वास था। लंका तो श्री बाद में हटी, जब दुर्घटना हटी, सीधी सी बात है। हाँ, तो बात ये हुई कि जैसे ही उसे पता चला कि इसमें पुष्पक विमान जैसा, जिसमें असीमित क्षमता है, जितने चाहे असंख्य लोग बैठ सकते हैं, मन की गति से उड़ने वाला एक विमान भी इस लंका नगरी में है, जो कि कुबेर अपने साथ ले गया है, फिर उसके साथ युद्ध करके उससे वो छीन लिया है। तो ये बात भी गलत है कि रावण ने सोने की लंका बनाई या फिर बहुत बड़े बड़े शस्त्र बनाए। इतने महान जो शस्त्र है ना उसके पास, वो सब लंका नगरी के शस्त्र थे, जो उसे उसके भाई से छीन कर मिले। एक्चुअली उसने युद्ध लड़ा, जीता भी नहीं था। उनके पिताजी के समझाने पर कुबेर जी ने वो युद्ध लड़ा ही नहीं, आधे में ही समाप्त कर दिया और सब कुछ चीज अपने छोटे भाई रावण को दे दी। को पता था कि मेरा बेटा, दोनों मेरे ही बेटे हैं। पिताजी को पता था कि दोनों ही मेरे बच्चे हैं, एक तो मरेगा ही मरेगा। और मरना किसको था? सीधे रावण को, जो कि उस समय पॉसिबल नहीं था, क्योंकि रावण की मृत्यु तो भगवान श्री रामचंद्र के हाथों होने वाली थी। तो इस बात की भ्रांतियों को आप छोड़िए। जो लोग महान बताते हैं रावण को, कोई महान इंसान नहीं था। ज्ञानी हो सकता है पर इतना बड़ा ज्ञानी भी नहीं था वो कहते हैं ना, भगवान शिव की असीम कृपा थी, सिर काट दिए उसके सामने। हाँ, एक कहानी ये भी आती है कि दशानन उसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जब वो भगवान शिव की जबरदस्ती की पूजा आराधना करता था, हालांकि भगवान शिव का भक्त था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, पर बहुत महान भक्त था, ऐसा भी नहीं कर सकते। भगवान शिव से कुछ वरदान वो चाह रहा था, तो भगवान शिव प्रसन्न नहीं हो रहे थे, तो उसने अपना शीश काट के अर्पण कर दिया। भगवान शिव को पता था कि इसकी मृत्यु अगर अभी हो जाएगी तो भगवान रामचंद्र कैसे आएंगे, इसका संहार कैसे करेंगे। तो उन्होंने उसका शीश को पुनः उसके सिर पर, उसके मस्तक पर, शीश पर, उसे गर्दन पर रख के उसको पुनः जीवित कर दिया। ऐसा 10 बार हुआ। तो ऐसा भी कहा जाता है कि 10 बार शीश काटने के बाद ही उसका शीश वापस आया, तो भगवान पक गए। होता है ना, आपसे बार बार कोई पीछे पड़ जाता है, लाओ दो, मुझे चाहिए, मतलब पीछे पड़ जाता है बच्चा, तो आपको ना चाहते हुए सब चीज़ देनी पड़ती है। तो वही हुआ था। मैं पता था कि ये कितनी बार काटेगा शीश अपने, उसको तो मरना तो है नहीं, कि मरने दे नहीं सकता, कि उसको मरना तो श्री रामचंद्र के हाथों है। तो उसको ये भी वरदान मिला कि आप कैसे भी मरोगे, पर शीश कटने से नहीं मरोगे, कि मैं आपका शीश बार जोड़ दूंगा। यही कारण था कि भगवान श्री रामचंद्र ने उसका शीश काटने के बाद भी, हाँ देखा कि आपने शायद पुराने जमाने की रामायण देखी होगी, भगवान शिव की
भगवान रामचंद्र कितनी बार उसका शीश काटते हैं, शीश वापस जाते हैं। वो कोई 10 शीश थे कि 10 हजारों बार काट चुके थे भगवान रामचंद्र, उसका शीश पर 1000 बार वापस आ गया। तो ये वरदान था कि आपकी मृत्यु शीश काटने से नहीं होगी। तो भगवान श्री रामचंद्र ने उसकी नाभि में जो अमृत कुंभ था उसे विच्छेद करके उसका अंत किया। दोस्तों, यही थी आपकी रावण की सच्चाई। ना तो रावण कोई ज्ञानी था, ना कोई महान इंसान था। वो बहुत ही ढीठ, कामी और अड़िल इंसान का राक्षस था। देखा जाए तो ये पूरी एक लीला थी, जो कि अब मैं उस कंक्लूजन पे आता हूँ जो मैंने शुरू में, शायद आपको याद होगा, रिपीट करके देखिएगा मैंने क्या बोला था। उसमें मैंने कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा, रावण अच्छा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि रावण कोई और नहीं, भगवान श्री हरि विष्णु का परम सेवक दास जय था। सबको पता ही होगा, जय विजय की कहानी सबको पता ही होगी। मैं भी शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ ऐसा क्यों था। सनत कुमार जो बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, बहुत बड़े वेदों ज्ञाता थे, इतने बड़े थे कि भगवान से भी उनकी ऊपर की पदवी है। हाँ, भगवान से भी बड़ी पदवी उनकी। वो अपने तपोबल के कारण हमेशा वो बच्चे के रूप में ही रहते हैं। तो वो चारों बच्चे, हाँ सनत कुमार 4 बच्चे थे, वो वैकुंठ जाते हैं भगवान श्री हरि विष्णु से मिलने। आई थिंक आपको पता होगी कहानी जय विजय के बारे में। तो जय को कुछ ज्यादा ही अहंकार नहीं बोल सकते, पर हाँ गर्व था कि मैं भगवान विष्णु का दास हूँ, उनका द्वारपाल हूँ। तो उनने वहां रोक लिया उन चारों को कि भगवान विष्णु अभी रेस्ट कर रहे हैं, अभी आप बाद में आइएगा बच्चों। बच्चे बोल देता हूँ, मतलब हम सनत कुमार है, आप हमें जानते नहीं, हमें भगवान विष्णु से अर्जेंट बात करनी, मिलना है। तो वो तो हमारे गर्व में थे। मेरे बच्चा आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप चलो बाहर जाइए। अभी भगवान का जैसे हमारे कोई मिनिस्टर नहीं होते बड़े बड़े आई, तो द्वारपाल उनके जो सिक्योरिटी गार्ड भगा देते हैं लोगों को, वैसे कुछ कर रहा था। अब चूंकि जय और विजय दोनों द्वारपाल थे, तो जय ने जब उनको कहा तो विजय भी, एक कहते हैं वो जो गेहूं का घुन पीस जाना, तो उसने अपने धर्म निभाने के चक्कर में विजय भी पिस गया। उसने बोला हाँ बात तो सही है, अभी भगवान का रेस्ट का समय है, तो आप बाद में आइए। तो विजय का कहना आग में घी का काम कर गया। बार बार जय तो उनको पका ही रहा था सनत कुमारों को। विजय ने भी थोड़ी सी टोंट कर दी, थोड़ा सा बोला था, उनको ज़्यादा कुछ नहीं किया था। इतने में तो फिर हमारे सनत कुमार भड़क गए। उन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया कि 7 जन्मों कि तुम अब भगवान श्री हरि के जितने बड़े भक्त समझते हो, तुम उनके शत्रु बन जाओगे। तुम्हें तुरंत ही वहां से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहां से कहा वैकुंठ से निष्कासित, तुम उनसे क्षण भर में दूर हो जाओगे। तो उन्हें अपनी गलती का पछतावा होता, जो कि हमेशा होता है। समाज याचना करते हैं, फिर विष्णु जी वहाँ प्रकट होते हैं, कहते प्रभु हम आपसे अलग नहीं रह सकते, इन्होंने हमें अलग कर दिया। तो भगवान विष्णु उनको एक रास्ता बताते हैं कि तुम 7 जन्म तक मेरे भक्त बन के पैदा हो, या फिर 3 जन्म तक मेरे शत्रु बन के पैदा हो। तो उसी कहानी के अंतर्गत यह भगवान श्री रामचंद्र के शत्रु रावण और कुंभकर्ण बनकर आए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? आज की जानकारी यहीं तक। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको आगे आने वाले एपिसोड के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। और एक बार फिर हमारे दर्शकों को सिंपल भाषा और यस मल्टी की टीम की ओर से दशहरे की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड डे।